हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता में जो मुख्य जो इन्होंने बैनर पे लिखा हुआ है कि आम जनता की आर्थिक एवं कानूनी समस्या है तो सुझाव और निराकरण के लिए लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे साथ जो है पंडित अशोक भारती जी जो है राष्ट्रीय संयोजक विश्व ब्रह्मर्षि ब्राह्मण महासभा के जो है क्या है सर इसमें आप संयोजक राष्ट्रीय जो संयोजक है वो जुड़ चुके हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो प्रेस वार्ता रखी है? हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो उत्तर प्रदेश से चलकर राष्ट्रीय राजधानी में आए हैं, हमारा मकसद चुनाव हालांकि चुनाव में पहले 2019 में लोकसभा का लड़ चुका हूँ, मेयर का भी लड़ चुका हूँ, लेकिन फिलहाल जो संसद का सत्र दिल्ली में चल रहा है तो संसद सत्र के दौरान अपनी बात जनता की समस्याओं को हल कराने के लिए हम यहाँ दिल्ली में प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रहे हैं जी। और हमारा मकसद ये है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लागू हो, 2 बच्चों से ज्यादा वालों का वोटिंग राइट खत्म हो, चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो, उसका राशन कार्ड खत्म हो, सरकारी सुविधा खत्म हो और यदि आर्थिक रूप से संपन्न है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए, यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे जेल में डाला जाए। लेकिन 2 बच्चों का कानून तुरंत आना चाहिए, तभी भविष्य में हमारे 20 साल बाद या 25 साल बाद हमारे बच्चों को फायदा मिलेगा। नहीं जो अभी तक जो चोरी और अपराध हो रहे हैं, भविष्य में हमारे हाथ से रोटी और मुंह से निवाला छीना जाएगा, ये स्थिति बन सकती है। लेकिन ये कहा जाता है कि जनसंख्या कानून जो है वो अच्छा है होना चाहिए सर, ये कम अच्छा है होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चे ही होने चाहिए क्योंकि उनकी परवरिश भी अच्छी होगी, वो शिक्षा भी ग्रहण कर पाएंगे, अच्छा सा उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। लेकिन कुछ लोगों द्वारा ये कहना है ये खाली जो है इसके तहत लाया गया है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाए। नहीं, मुस्लिम नहीं, हर समुदाय के लिए हमें, चाहे वो एससी हो चाहे सभी धर्मों को हम ये चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो देश हित में, जिससे हमारे बच्चों को फायदा मिले। क्योंकि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर अपराध करेंगे और एक समुदाय विशेष के लोग ज्यादा जेल में क्यों अपराध करते हैं ज्यादा? क्योंकि ज्यादा बच्चे होते हैं, उन्हें तालीम नहीं मिलती, पढ़ाई नहीं होती और मजबूरी में ना उन पर संसाधन होते हैं, इतने सीमित साधन होते हैं, फिर उन्हें अपराध की श्रेणी में जाता है। तो एक समुदाय के लोग ज्यादा जेल में होते हैं। तो हम सभी समुदाय से ये सभी धर्मों से अपील कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो अब से 10 साल पहले आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया है। इसी वजह से दिल्ली के चौखट पे हमें यहाँ आना पड़ा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करे, वोट बैंक का लालच छोड़े। आपने जो है ये इससे जो आर्थिक स्थिति है वो भी आपने इस प्रकार से बताया सुधरेगी। हाँ, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और जो है नहीं तो आर्थिक देश जो है दिवालिया होता जाएगा। क्योंकि इसमें जनसंख्या में हम नंबर 1 हो गए, विश्व में 2 नंबर कहते थे लेकिन नंबर 1 हो गए, चीन से ज्यादा हमारी आबादी हो गई है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। और दूसरा हमने पेंशन कहा था कि सांसदों को एक ही पेंशन मिलनी चाहिए, 1 बार की पेंशन मिलनी चाहिए सांसद और विधायक को नहीं, क्योंकि ये नहीं कि 5 बार का सांसद या विधायक बन गया तो 5 बार की उसे मिलेगी। और जबकि अभी 24% अभी वेतन वृद्धि हुई है उनकी, 1 लाख से 1,24,000 हुए हैं। और जबकि 2004 में कर्मचारियों की पेंशन समाप्त कर दी। तो दोहरा मापदंड हम खत्म करने की मांग करते हैं और सांसदों को 1 बार की पेंशन देने की मांग करते हैं, या फिर 2 तो आप ओपीएस के पक्ष में हैं? ओपीएस पुरानी पेंशन, हाँ, पुरानी पेंशन प्रणाली लागू हो या सांसदों की भी, विधायकों की भी खत्म करी जाए। ठीक है सर, धन्यवाद।